नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज पुनः आपका इस सोशल मीडिया मंच के अध्ययन अध्यापन की प्रक्रिया में हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर रमेश पुरी, असिस्टेंट प्रोफेसर विषय हिंदी, आपका इस चैनल एवं इस मंच से जुड़ने हेतु आभार व्यक्त करता हूँ। पूर्व में हमने भक्ति काल के एक महत्वपूर्ण संत कवि कबीरदास जी के पद एवं उनकी दोहों को, जो कि मन को अंग के अंतर्गत हमने पढ़ा था, उसी क्रम में हम आज सूफी काव्य परंपरा अर्थात प्रेम मार्गी काव्य परंपरा के महत्वपूर्ण कवि मलिक मोहम्मद जायसी के पदों की व्याख्या एवं भावबोध करते हुए उनका अध्ययन करेंगे। जैसा कि आपको विदित है कि भक्ति काल हिंदी साहित्य का एक स्वर्ण युग था। भक्ति काल को सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति में विभाजित किया गया था। सगुण भक्ति की दो शाखाएं चल रही थी और निर्गुण भक्ति की भी दो शाखाएं चल रही थी, अर्थात दोनों अलग अलग दो उपभेदों में विभाजित थे। सगुण भक्ति में राम कृष्ण काव्य धारा एवं जैसे कि राम काव्य धारा एवं कृष्ण काव्य धारा दोनों अलग अलग भागों में अपने आप को पल्लवित पुष्पित करते हुए भक्ति भावनाओं में लोगों को सराबोर कर रही थी। उसी प्रकार निर्गुण भक्ति, जिसमें ईश्वर को निर्विकार, अज्ञात, अगोचर मानते हुए उसकी आराधना व साधना की गई थी, उसके भी दो भाग थे। प्रथम ज्ञान मार्गी, जिसमें संत काव्य परंपरा, जिसके अगवा कवि संत हुए कबीरदास जी, एवं दूसरी थी प्रेम मार्गी काव्य धारा, जिसे हम सूफी काव्य धारा के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसके जितने भी कवि थे, रचनाकार थे, वह सूफी थे और सूफी सिद्धांतों के आधार पर ही काव्य रचना करते थे। सूफी काव्य धारा की कुछ विशेषताएं हैं कि इसकी कथानक जो था वो कथानक हिंदू घरों में प्रचलित कथाओं से लिया गया था, लेकिन उस पर जो साधना थी वो सूफी साधना थी, जिसमें इश्क हकीकी से इश्क मजाजी तक पहुंचना, अर्थात लौकिक प्रेम के माध्यम से ईश्वर से पारलौकिक प्रेम की अभिव्यक्ति करना था, तथा ईश्वर के विरह में प्रेम की पीर अर्थात प्रेम की पीड़ा को अपने अंतरात्मा में अभिव्यक्त करना इनका उद्देश्य रहा था। तो हम चलते हैं सूफी काव्य परंपरा अर्थात प्रेम मार्गी काव्य परंपरा के महत्वपूर्ण कवि मलिक मोहम्मद जायसी। सर्वप्रथम जायसी का जीवन परिचय समझ लेते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी, आपको ये जायसी शब्द देख करके आपको अनुमान हो रहा होगा कि जायसी उनकी कोई जाति या वर्ग थी, लेकिन यह अनुमान आपका गलत है। मैं आपको बता देता हूँ कि जायसी एक जगह का नाम है जो उत्तर प्रदेश में अवस्थित है, जहाँ मलिक मोहम्मद जी का जन्म हुआ जायसी जगह में, तो इसके कारण के नाम के साथ जायसी जुड़ा हुआ है, क्योंकि एक जगह विशेष का प्रतिनिधित्व भी ये शब्द कराता है। ये सूफी काव्य परंपरा के श्रेष्ठ कवि थे। ये प्रसिद्ध सूफी फ़कीर शेख मोहिंदी के शिष्य थे तथा इन्होंने निजामुद्दीन औलिया की शिष्य परंपरा में भी माना जाता है। इनका जन्म 1492 ईस्वी में हुआ तथा मृत्यु 1542 ईस्वी में हुई। इनकी मुख्य 3 रचनाएं हैं, अखरावट, आखिरी कलाम और पद्मावत। अखरावट में इन्होंने सृष्टि का वर्णन किया है तथा आखिरी कलाम फारसी भाषा में लिखित है, जिसमें इन्होंने कयामत का वर्णन किया है। जायसी का प्रसिद्ध ग्रंथ पद्मावत है। इसका रचना 1520 ईस्वी में हुई थी तथा इस ग्रंथ में तत्कालीन शासक शेर शाह, जो कि जायसी के समकालीन थे, उनकी प्रशंसा भी की गई है, क्योंकि ये ग्रंथ मसनवी शैली में लिखा गया है, जिसमें शाह वक्त अर्थात उस समय के
शाह अर्थात शासक की प्रशंसा भी की जाती है। उसी का अनुसरण करते हुए इन्होंने शेरशाह की प्रशंसा की है। पद्मावत एक प्रेम गाथा परंपरा का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें इतिहास और कल्पना का सामंजस्य देखने को मिलता है। कहानी का पूर्वी भाग अधिकांशतः कल्पित है अर्थात कल्पना पर आधारित है, तथा उत्तरार्ध भाग ऐतिहासिक है अर्थात इतिहास की कुछ घटनाओं पर आधारित है। पद्मावत की कथा चित्तौड़गढ़ के राजा रतन सेन और सिंहल द्वीप अर्थात की राजकन्या पद्मिनी की प्रेम कहानी पर आधारित है। पद्मावत मानवीय प्रेम की महिमा व्यंजित करता है। पद्मावत में प्रेम की पीर की व्यंजना की गई है। यह दोहा चौपाई शैली में लिखा गया है, जिसे कड़वक छंद के नाम से भी जानते हैं। इसकी भाषा ठेठ अवधी अर्थात एकदम देसी अवधी भाषा है। कथा को खंडों में विभाजित किया गया है। यह मूलतः जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कथानक हिंदू धर्मों से लिया है, लेकिन सूफी साधना पद्धति का काव्य है, जिसमें इश्क हकीकी से इश्क मजाजी तक पहुंचने का प्रयास किया जाता है तथा लौकिक प्रेम से पारलौकिक प्रेम की अभिव्यक्ति की जाती है। इसमें कथा वर्णन में साधना के मार्ग, उसकी कठिनाइयों और सिद्धि अर्थात लक्ष्य के स्वरूप आदि की जगह जगह अभिव्यंजना देखने को मिलती है। तो जायसी के कथा को अलग अलग खंडों में इन्होंने पद्मावत में विभाजित किया है। हमारे पाठ्यक्रम में सिंहल द्वीप वर्णन खंड के बारे में है, जिसका हम भावबोध के साथ व्याख्या करते हुए इस सिंहल द्वीप वर्णन खंड की पद संख्या 1 से हम आज शुरू करते हैं। तो आइए अब अपनी स्क्रीन पर इस पद्य को ध्यान से देखिए और मेरे साथ साथ इसको पढ़ने का प्रयास भी कीजिए। सिंहल द्वीप कथा अब गाओ, ओसो पद्मिनी बरनी सुनाओ। निर्मल दर्पण भांति विशेखा, जो जेहि रूप सो तैसे ही देखा। धनी सो दीप जहाँ दीप बारी, ओ पद्मिनी जो दई संवारी। 7 दीप बरने सब लोगु, एको दीप न ओई सरी जोगु। दिया दीप नहीं तस उजियारा, शरण दीप सरी होई न यारा। जम्बू दीप कहाँ तस नाही, लंक दीप सरी पूज न छाई। दीप गब स्थल आरन पारा, दीप महु स्थल मानुष हरा। सब संसार परथ में आए, सातों दीप एक दीप नहीं उत्तम सिंहल दीप समीप। अर्थात प्रस्तुत पद्य मलिक मोहम्मद जायसी के रचना पद्मावत के सिंहल द्वीप वर्णन खंड से अवतरित हैं। इस पद्य में जायसी ने सिंहल द्वीप की विशेषताओं का वर्णन किया गया है। सिंहल द्वीप कथा अब गाओ। सिंहल द्वीप मतलब सिंहल द्वीप के, कथा मतलब कहानी, गाओ मतलब कहता हूँ। ओसो पद्मिनी बरनी सुनाओ। बरनी का अर्थ है वर्णन करना, सुनाओ मतलब सुनाना। कवि कह रहे हैं कि मैं अब सिंहल द्वीप कथा अब गाओ, मैं अब सिंहल द्वीप की कथा कहता हूँ और ओसो पद्मिनी बरनी सुनाओ, और पद्मिनी का वर्णन सुनाता हूँ। निर्मल दर्पण भांति विशेखा। विशेखा मतलब विशेषता, कि मेरी जो ये वर्णन है उसकी विशेषता ये है कि निर्मल दर्पण के समान है, अर्थात दर्पण में जैसा होता है वैसा ही दिखता है। जो जही रूप सो तैसे ही देखा, अर्थात इसमें वस्तु में जो जैसा रूप होता है वैसा ही देखा या समझा या वर्णन किया जाता है। उसी प्रकार मेरी कथा है, उसकी विशेषता ये है कि निर्मल दर्पण के भांति है। इसमें जो जैसा देखा है वैसा ही वर्णन किया गया है। धनी सो दीप जहाँ दीपक बारी। धनी मतलब धन्य। वह कह रहे हैं वह दीप धन्य है जो दीप जहाँ दीपक बारी, जहाँ की नारियाँ दीपक के समान सौंदर्य का प्रकाश फैलाती हैं। धनी सो दीप अर्थात जो वह दीप धन्य है जहाँ दीपक बारी। बारी का अर्थ यहाँ स्त्री या नारी से है कि
जो वहाँ की नारियाँ दीपक के समान है, अर्थात दीपक के तरह सौंदर्य के प्रकाश को फैलाती है। ओ पद्मिनी जो देई संवारी, और वहाँ इस द्वीप में पद्मिनी जैसी एक सुंदर नारी भी का अवतरण वहाँ हुआ है। 7 द्वीप बरने सब लोगों, कि संसार में 7 द्वीप हैं, बरने मतलब वर्णन करते हैं सब लोग अर्थात सभी लोग, कि संसार में 7 द्वीपों का चर्चा सभी लोग या वर्णन सभी लोग करते हैं। एको दीप ना ओही सर जोगू, एको दीप मतलब एक भी दीप, ना ओही ना है, सर जोगू मतलब इसके समान, अर्थात संसार में 7 द्वीपों की लोग चर्चाएं करते हैं, लेकिन उनमें से एक द्वीप भी इस सिंहल द्वीप के समान नहीं है। दिया द्वीप नहीं तस उजियारा, दिया द्वीप एक द्वीप है जो काठियावाड़ के पास दीव नामक नाम से जाना जाता है, कि दिया द्वीप नहीं तस उजियारा, कि दिया जो द्वीप है वहाँ ऐसा उजियारा या प्रकाश नहीं है जैसा सिंहल द्वीप में है। शरण द्वीप सरी हो ही ना यारा, और के शरण द्वीप हैं, सरी मतलब समान हो ही ना यारा, कि है मित्रों कि शरण द्वीप भी इसके समान बराबर नहीं हो सकता। जम्बू द्वीप कहाँ तस नाई, कि जो जम्बू द्वीप हैं उसके बारे में क्या कहें, अर्थात उसका भी कोई इसके समान तुलना नहीं है। लंक द्वीप सरी पूज न छाई, जो लंका द्वीप है, छाई मतलब परछाई, के इसकी परछाई के समान भी नहीं है। दीप गब स्थल आरन परा, कि गब स्थल द्वीप है, आरन मतलब जंगल है, कि उसमें तो सारा जंगल पसरा हुआ पड़ा है। दीप महु स्थल मानुसहरा, कि महु स्थल द्वीप है, वहाँ मनुष्य से जो मनुसहरा मतलब मनुष्य से रहित, कि वो मनुष्य से रहित हैं। सब संसार प्रथम में आए 7 द्वीप, कह रहे हैं कि इस संसार में सर्वप्रथम ये 7 द्वीप ही आए थे। एक द्वीप नहीं उत्तम सिंहल द्वीप समीप, इसमें से एक भी द्वीप सिंहल द्वीप के समान उत्तम नहीं है। प्रस्तुत पद की भाषा ठेठ अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। दोहा चौपाई शैली में लिखित कड़वक छंद का प्रयोग किया गया है। अनुप्रास अलंकार की छठा इसमें देखने को मिलती है तथा सिंहल द्वीप की विशेषताओं का वर्णन इसमें किया गया है। मैं समझता हूँ आपने इसको ध्यान से पढ़ा है। आगे चलते हैं इस व्याख्या की यात्रा में। पद संख्या 2। गंधर्व सेन सुगंध नरेशु, सो राजा वह ताकर देसु। लंका सुना जो रावण राजू, तेहु चाय बड़ ताकर साजू। 56 कोटि कटिक दल साजा, सबे छत्रपति ओ गढ़ राजा। 16 सहस घोड़ा घोड़ सारा, श्याम करण अरुबंक तुखारा। 7 सहज हस्ती सिंगली, जनु कबिलास एरावत बली। अश्वपतिक सिरमोर कहावे, गजपतिक आंकुश गजनावे। नरपतिक कहाँ और नरिंदु, भूपतिक जगदूसर इंदु। एस चकवे राजा, चौखंड भय होई। सबे आए सिर नवाई, सरबरी करे न कोई। प्रस्तुत पद्य जैसा कि पूर्व के पद्य में हमने प्रसंग पढ़ा था कि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत के सिंहल द्वीप वर्णन खंड से लिया गया है। इस पद्य में सिंहल द्वीप के राजा गंधर्व सेन की कीर्ति व यश का वर्णन कवि ने किया है। गंधर्व सेन सुगंध, सुगंध का अर्थ यहाँ है यशस्वी यशी नरेशु। इस प्रस्तुत पंक्तियों में मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं कि सिंहल द्वीप के राजा गंधर्व सेन यशस्वी राजा हैं। गंधर्व सेन सुगंधु नरेश, अर्थात गंधर्व सेन है वो एक प्रसिद्ध व यशस्वी राजा था। सो राजा वह ताकर देशु, वह राजा था, वह ताकर, ताकर मतलब उसका, देशु मतलब देश, वह राजा था और सिंहल द्वीप उसका देश था। लंका सुना जो रावण राजू, कि लंका के बारे में सुना था कि वहाँ रावण का राज है, क्या कि वहाँ का राजा रावण है। तेहु चाई बड़ ताकर साजू, चाही मतलब अधिक,
अर्थात कि वहाँ सुख सुविधाएं बहुत अधिक है लंका में, लेकिन तेहु उसकी से अधिक बड़ मतलब बड़ा ताकर साजू उसका राज है। किसका? अर्थात सिंहल द्वीप में राजा गंधर्वसेन का। कि हमने सुना था कि लंका में रावण का राज है, वो अत्यंत विशाल और समृद्ध है, लेकिन उससे भी अधिक बड़ा उसका राज व शासन, उसका देश अर्थात सिंहल द्वीप है। 56 कोटि कटक दल साजा सबे छत्रपति ओ गढ़ राजा। कि उसके यहाँ 56 कोटि मतलब करोड़, कटक दल मतलब सेना, कि उसके यहाँ 56 करोड़ सेना का दल सुसज्जित हैं। सबे छत्रपति और सभी अपने अपने क्षेत्रों के राजा हैं। ओ गढ़ राजा और वह उन्हीं सभी राजाओं का राजा हैं। 16 सहस घोड़ा गोर सारा। 16 मतलब 16, सहस मतलब 1000, घोड़ा और घुड़सवार, कि उसके राज में 16,000 घोड़े और घुड़सवार हैं। वह श्याम करण अरुबांक तुखारा और वह सभी घोड़े हैं वो श्याम करण जाति और तुषार देश के हैं। तुखारा मतलब ये तुषार देश के बहुत ही प्रसिद्ध नस्ल के घोड़े उसके पास हैं। 7 सहज हस्ती सिंगली, कि उसके पास 7 सहज मतलब 1000, 7000 सिंहली द्वीप के बड़ी बलशाली हाथी हैं। जनु कबिलास एरावत बली, ऐसा जान पड़ता है कि कबिलास मतलब स्वर्ग के, एरावत मतलब हाथी के समान शक्तिशाली है। अश्वपतिक सिरमोर कहावे। अश्वपतिक मतलब अश्वपति राजाओं में सिरमोर था, अर्थात गंधर्वसेन है वह अश्वपति राजाओं में सिरमोर था। गजपतिक अंकुश गजनावे, जिस प्रकार गजपति गज को चलाने वाला, हाथी को चलाने वाला अपने अंकुश से गज को झुका देता है, उसी प्रकार गंधर्वसेन बड़ी बड़ी हाथियों की सेनाओं के राजाओं को अपने सामने झुका लेते थे। नरपतिक कहाँ और नरेंदु, अर्थात वह नरपतियों में नरेंद्र कहलाता था। भूपतिक जगदूसर इंदु, और भूपतियों के लिए तो संसार में इंदु मतलब इंद्र, कि ये दूसरा इंद्र था। ऐसे चकवे मतलब चक्रवर्ती राजा चौखंड भय होई, कैसे चक्रवर्ती राजा था जिससे चौखंड मतलब चारों ओर भय व्याप्त था। सब आई सिर नवाई सरबरी करे ना कोई, सभी आकर के सिर नवाई मतलब सिर झुकाते थे, सरबरी मतलब बराबरी करे ना, और उसकी बराबरी कोई नहीं करता था। प्रस्तुत पद्य ठेठ अवधि भाषा का प्रयोग हुआ है। दोहा चौपाई शैली है, कड़वक छंद का प्रयोग किया गया है। उपमा व अनुप्रास अलंकारों का प्रयोग किया गया है तथा गंधर्वसेन के यश कीर्ति और उसकी सैन्य सज्जा का वर्णन इस पद्य में किया गया है। तो आज हम आपको यहीं विराम देते हैं। आप इनको ध्यान से पढ़ें, सुने व समझें और शब्दार्थों को अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखते हुए इस व्याख्या को भी अभ्यास पुस्तिका में करने का प्रयास करें। तब तक के लिए धन्यवाद। कल फिर और आगे के पदों के साथ हम सब मिलेंगे और इस सोशल मीडिया मंच के माध्यम से उसकी व्याख्या का प्रयास करेंगे।